Good morning, all of you. Today I am going to start the next chapter. The name of the chapter is Measure of Dispersions. Okay. Today I am going to deal with the topic measure of dispersion. Okay. Measure of dispersion means here we measure the dispersions. Okay. First, what do you mean by dispersion? Okay. Dispersion means what? The extent to which the individual score differ from the average score is called the dispersion. मीन्स अगर कोई वैल्यूज दी हुई है, अगर उसका हम एवरेज निकालते हैं या तो फिर उसके इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते हैं तो जो डिफरेंट रहता है दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन. ओके, हियर इन दिस चैप्टर वी डील द टॉपिक द रेंज, द क्वार्टाइल डेविएशन, द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये चैप्टर में हम ये सब टॉपिक देखेंगे. हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन एंड हाउ टू डील द टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक रेंज. ठीक है, अभी रेंज स्टार्ट करेंगे. अभी अगेन इट इज फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा बोथ. ठीक है, now we start the topic range. ठीक है, how to calculate the range for the raw data. Raw data means only the single observation value is given. Here see the example. The single observation value is 28, 30, 18, 26, 21, 18 and 16. These are the single observation value. ठीक है, how to find the range here? So first we have to see the which one is the largest value. The largest value is 30. Here the largest number is 30 and the smallest one is 16. ठीक है, so how to find the range? Range means largest minus smallest, that is we get range. That is the answer is largest is 30 and the smallest is 16, so we get 40. So that 40 is our range value for raw data. So see here the formula is for finding range for raw data. Range is equal to L minus S. L is the largest value and S is the smallest value. ठीक है, हमारा जो डेटा दिया रहेगा उसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. वो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वी गेट द रेंज. इट इज सो सिंपल टू कैलकुलेट. ठीक है, इफ सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज गिवन हियर. अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू गिवन है तो हम लोग इस तरह से करेंगे. ठीक है ना, अभी ऑब्जर्वेशन वैल्यू. ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे? रिलेटिव मेजर करस्पॉन्डिंग टू रेंज इज डिफाइंड एज, इट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर बोलते हैं. कोएफिशिएंट फाइंड करना है मतलब रिलेटिव मेजर उसका क्या रिलेशन है उस तरह वो फाइंड करते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. तो फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट इज ऑफ रेंज इज लोवेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लोवेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. ठीक है, अभी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है फॉर दिस डेटा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? लो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हमारा कितना आया था? 14 आया था. ठीक है, और यहाँ पर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस 16 दैट इज 46. ठीक है, अभी देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या कम है, तो हमेशा आंसर हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा. दैट मीन्स कोएफिशिएंट, कभी भी कोएफिशिएंट बोला है किसी भी चीज़ का फाइंड करने के लिए तो उसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आता है. ओके, तो इट इज, हाँ, इट इज फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेटा. ठीक है, हियर वी हैव टू फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ओके, I think all of you understood. Now move to next type of data. ठीक है, अब if data is given for observation along with frequency. ठीक है, ऑब्जर्वेशन गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. द प्राइस ऑफ गोल्ड फॉर द एंटायर वीक आर गिवन बिलो. कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट. तभी हम प्राइस पर आएंगे. विच वन इज द लार्जेस्ट प्राइस? लार्जेस्ट प्राइस क्या हमारे पास? 6000 is the largest. The largest price is 6,000. And which one is the smallest price? The smallest price is 5,400. Therefore, we have to find the range. The formula for finding range is L minus S. We get 6,000 minus 5,400. We get 600. Okay. Now again we have to find the coefficient of range. The formula for coefficient of range is L minus L upon L plus S. ठीक है, L minus S is 600 and L plus is S is
11,400। देखो अभी यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है, कम है, तो वी गेट द आंसर इन 0.0 समथिंग। ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, सबको समझ में आया किस तरह से हम लोग रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, इट इज फॉर ऑब्जर्वेशन अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत भी एग्जांपल्स दिया हुआ है तो आप लोग दें, अब पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, फिर रेंज फॉर ग्रुप डेटा। अभी रेंज फॉर ग्रुप डेटा किस तरह से फाइंड करते हैं, देखो मेथड, देर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज। First method is upper limit of the highest class interval and lower limit of the lowest class interval. That is the easiest one. I suggest you to choose the first method. ठीक है, first method choose करेंगे हम लोग। How to find range? Range is L minus S and coefficient of range is L minus S upon L plus S. See the example. ठीक है, find the range and its coefficient for the following. The range is the class in the form of class interval 10 to 25, 25 to 50, 50 to 75 and 75 to 100, and the number of students is 13, 25, 30 to 10. ठीक है, so how to find the range here? Which one is the largest class interval? The largest class interval is this. This is the largest class interval. ठीक है, higher class interval, the value of upper limit is 10. ठीक है, that is our L. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एल हो गया। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल लेंगे, ये है, दैट इज एट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट इज 10, देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10। ठीक है, हियर वी फाइंड द रेंज, रेंज मीन्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो वी गेट 100 माइनस 10, वी गेट 90। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, 100 minus 10 upon 100 plus 10, we get again 90 upon 110, means again denominator is more than the numerator, so we get the value in the form of 0 point something. ठीक है, तो here we see that how to find range for both group data and ungroup data. ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फाइंड है। मिडल वैल्यू वाला करने की जरूरत नहीं, एक कर लिया बहुत होगी। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल्स मीन्स क्या, हमने क्वार्टाइल्स देखा है। ठीक है, अब क्वार्टाइल्स डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स ना, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, Q1 is also known as lower quartiles and Q3 is also known as upper quartiles। Q1 को लोअर क्वार्टाइल्स बोलते हैं, Q3 को अपर, और मैंने बताया था Q2 जो होता है दैट इज अवर मीडियन भी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, हियर द फॉर्मूला इज Q3 minus Q1, means we have to find the third quartile and we have to find the first quartile, and the difference between third and first quartile is known as interquartile range। ठीक है, एंड द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द interquartile range divided by 2, that means the mean value of Q3 minus Q1, third quartile and first quartile। ठीक है, मीन्स क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 divided by 2। ठीक है, ऑल्सो रिकॉल इफ एन क्या टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है तो Q1 क्या रहता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, हाउ टू फाइंड Q1 n plus 1 by 4 इफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज गिवन। और Q3 किस तरह से फाइंड करते हैं, थर्ड टाइम n plus 1 by फोर्थ आइटम। ठीक है, व्हेन द सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज गिवन। ठीक है, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इंटरक्वार्टाइल रेंज मिल जाएगा, और डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, द एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ द मार्क्स इज गिवन, मार्क्स इज 25, 20, 25, 40, 12, 31, 15, 16। First we arrange in ascending order, ascending order में which one is the lowest, 12, 15, 20, 25, 31, 40, 60। ठीक है, here n is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, n is 7। Q1, the formula of Q1 n plus 1 by 4, that is we get 15। अभी 15 हमारा आया, Q1 कितना, देखो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म पे आंसर क्या 15 है, तो Q1 कितना आ गया, 15 आ गया। अभी Q3 फाइंड करेंगे, Q3 मीन्स थर्ड टाइम्स,
2, तो थर्ड टाइम है मतलब 6 आइटम। अब 6 पोजीशन पे क्या हमारा, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये 5 पे, 6 पे। 6 पे कितना आ रहा है हमारा, 40 आ रहा है। तो वी गेट Q3 इज 40। यहाँ पर मुझे Q2 नहीं मालूम करना है क्योंकि फॉर्मूले में Q2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ हमको Q1 और Q3 की रिक्वायरमेंट है। अभी क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारा कितना आया, 14 आया, Q1 कितना है, 15 आया, डिवाइडेड बाय 2, तो वी गेट 12.5। ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Again we get 25 upon 55 means we get denominator is greater than the numerator. Again we get the value in the form of 0.455 means coefficient of quartile deviation किस फॉर्म में आ गया, 0.44। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डील करते हैं जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स उसी तरह से फाइंड करेंगे। और बस क्या करना है हमको, क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में, इंटर क्वार्टाइल रेंज के फॉर्मूले में और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में फिट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सेम ऑब्जर्वेशन वैल्यू अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर भी इस तरह से फाइंड करेंगे। आई थिंक ये सब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। Q1 कितना आया, 20 आया, Q3 कितना आया, Q3 फाइंड करेंगे, Q3 की वैल्यू 40 आ गई। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 10 आ गया। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, वी गेट द वैल्यू 0.33। अभी क्लास इंटरवल के लिए भी जैसे हम लोग क्वार्टाइल्स फाइंड करते थे, Q1 Q2 Q3, यहाँ पर हमको Q1 और Q3 फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, वी गेट द वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ना the next topic is coefficient of mean deviation. How to find the mean deviation? Next topic is mean deviation. Again, it is an important one. Mean deviation for an average value. Absolute value mean deviation. The formula for finding mean deviation is summation I going from 1 to n mod of xi minus a upon n. ठीक है, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए है। ठीक है, इट इज द फॉर्मूला फॉर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी एंड फॉर ग्रुप डेटा ऑल्सो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये ग्रुप डेटा है, देखो यहाँ पर सेम है। ओके, तो इस तरह से हम लोग मीन डेविएशन, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, ये ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, और हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज डन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या हमारा मीन है, जो हम मीन वैल्यू निकालते हैं। एक्स को क्या करेंगे, सारी मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टेबुलेशन में करते हो तो इजी टू कैलकुलेट। अगर मीन डेविएशन अबाउट द पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट से माइनस करते हैं। ठीक है, सी द एग्जाम्पल, तो वी गेट बेटर अंडरस्टैंड, हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वो we get more clear. ठीक है, and the finding for mean deviation, coefficient of mean deviation, the formula is coefficient of mean deviation about mean is divided by mean value. ठीक है, x बार मतलब मीन वैल्यू से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। See, calculate the mean deviation. Mean means it is, mean deviation means it is related to mean. From the following mean of the following data which represent the heights of 7 soldiers. हाइट दिया हुआ है 168, 164, 170, 169, 178, 173। ठीक है, मीन फाइंड करेंगे। फर्स्ट मीन सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह से करते हैं, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको कितना मिला, 171 मिला। ठीक है, अभी इसको क्या किया, हॉरिजेंटल टेबल में किया है, मैं वर्टिकल टेबल में करके बस। ठीक है, एक्स हुआ, एक्स माइनस एक्स बार हुआ। एक्स बार कितना है, 171, 168 में से 171 गया तो माइनस की मॉड वैल्यू है तो माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा, प्लस। -3 होता है लेकिन मॉड में है तो इट बिकम्स +3। 164 है, 171 में से जाएगा तो -7 आता है, बट मॉड में है तो इट बिकम +7। 172 में से 171 गया तो 1 आएगा। 169 में से 171 गया तो -2 आएगा, बट इट बिकम्स प्लस बिकॉज मॉड वैल्यू इज देयर। 178 है, 170
1 जाएगा 7, सेम यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। इसका टोटल 1197 है और इसका टोटल कितना है 24 है। अब फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये कितना मिला मुझे 24 मिला, और ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 डिवाइडेड बाय 7, तो वी गेट मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला इट इज फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए है। फिर अभी मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मीन डेविएशन है तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द कॉलम फर्स्ट फॉर एक्स, सेकेंड इज वैल्यू ऑफ एफ, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो करेंगे, ठीक है। देखो एक्स बार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, मीन्स नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स के लिए हो जाएगा। फिर हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट कॉलम एक्स बार मिला, नेक्स्ट कॉलम क्या है फिर एक्स माइनस एक्स बार, मीन्स जो भी एक्स की वैल्यूज है उसको हम लोग क्या करेंगे एक्स बार से माइनस करेंगे, ये आया। फिर उसका मॉडुलस निकाले मतलब नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, फिर उसको क्या कर रहे हैं एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज आ गई, सबका एडिशन करना है, समेशन एफ 20 आया, समेशन एफ एक्स कितना आया 20, ठीक है। और एफ ऑफ समेशन एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार 30 आया, पहले एक्स बार निकाल लेंगे 1 आया तो इससे सब्सट्रैक्ट कर लिया था, ये वैल्यू कितनी आई 30 आई, मीन डेविएशन के फॉर्मूले में रखेंगे दैट इज द 30, और टोटल एफ कितना आया 20 आया, ठीक है। ये 20 से डिवाइड कर देंगे दैट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो इस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हाउ टू फाइंड द वेरिएंस, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, वेयर एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। अब sigma x is denoted by it is the standard deviation on the variable x, but it is the value of square root of variance of x, we get standard deviation, ठीक है। ये वैल्यू का मैंने स्क्वायर रूट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, देखो दैट इज समेशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, अगर आपने फॉर्मूला याद लर्न किया तो आपको इजीली कैलकुलेट करने आएगा, ठीक है। अभी देखो वेरिएंस का सेकेंड फॉर्मूला एक और है, ये फॉर्मूला इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। दो मेथड है करने का, आपको जो बेस्ट लगेगा आप वो मेथड से करना। सेकेंड फॉर्मूला फॉर वेरिएंस इज आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स बार मीन्स मीन, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दैट इज वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सी द क्वेश्चन हाउ टू डील दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उस तरह से करेंगे। अब देखो सेकेंड जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उससे सॉल्व करके दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एक्स दिया है एफ दिया है, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, हमको एक्स बार निकालना है, एक्स बार के लिए क्या करना पड़ेगा एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा, तो एक कॉलम एफ एक्स के लिए ले लिया, ठीक है, ये हो गया। और एन हमारा क्या रहेगा, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, समेशन एफ इज एन, तो एफ कितना आया 20 आया, एन हमारा कितना हो गया 20 हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स में क्या रिक्वायरमेंट है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, एफ आई तो है, क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। सारी रिक्वायरमेंट टेबुलेशन में आ गई, फिट हो गई, या फॉर्मूले में रख देना है। वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना आया 29, एन कितना है 20 है, और माइनस एक्स बार कितना है 0.05, इसका स्क्वायर आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है इसका स्क्वायर लेने का, इसको डिवाइड करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आई दैट इज वेरिएंस। बट व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी वेरिएंस आएगा हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अगर वेरिएंस आ गया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ पर भी सेम ये एक्सरसाइज को भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। फिर अभी क्लास इंटरवल वाला आ गया क्वेश्चन, तो क्लास इंटरवल वाले में सिर्फ एक कॉलम ऐड हो जाएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स,
एक्स किस तरह से निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हम मीन निकाल रहे थे तो एक्स की वैल्यू किस तरह से निकाल लेते, इसका मीडियन मिडल वैल्यू ले लेते। अब 0 और 20 का मिडल कितना है, 10 है। 20 और 40 का कितना है, 30 है। 40 और 60 का 50 है। और 60 और 80 का कितना है, 70 है। एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, और सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, तो वी गेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके। नाउ I finished the lecture. On the next lecture, we are going to start the change of origin and scale by using that method, how to find standard deviation and variance. Okay, अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ लेक्चर। आई थिंक सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और सब लोग अच्छे से उसको लर्न करो, और जितनी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेक्चर को स्टॉप करती हूँ।